आपका भी एनटीपीसी यूजी टाइपिंग टेस्ट है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या हमें रीटाइप करना है, क्या एंटर से कितनी गलतियां होती हैं और कैसे कैसे हमको टाइपिंग करनी चाहिए। क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे, मतलब 70% बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ही एग्जाम देंगे, मतलब पहली बार टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे। तो उनको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, और स्टार्ट से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे आप मतलब एक तरीके से क्वालिफाई हो जाओगे आराम से, और आराम से अच्छे की स्ट्रोक के साथ में आप टाइपिंग कर लोगे। तो अगर आप एनटीपीसी यूजी के बच्चे हैं, मतलब एनटीपीसी यूजी टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना एक बार, ठीक है। आपको हल्की सी मदद मिलेगी तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या रीटाइपिंग करना है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल है कि रीटाइपिंग क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत पड़ गई रीटाइप करने की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि आपको एनटीपीसी यूजी में, एनटीपीसी यूजी में जो आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए इंग्लिश के अंदर कितनी चाहिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर चाहिए 30 WPM की। कितनी चाहिए दोस्तों, 30 WPM की चाहिए, ठीक है, WPM, ठीक है। अब जो पैराग्राफ अगर आपको मिलता है 1500 की स्ट्रोक का, कितना दोस्तों, 1500 की स्ट्रोक का अगर आपको पैराग्राफ मिलता है, ठीक है, तो 1500 की स्ट्रोक मतलब होता है 30 WPM स्पीड बन जाती है आपकी इसमें, ठीक है। तो अगर मान लो आपने 1500 की स्ट्रोक टाइप कर दी, ठीक है, और आपने रीटाइप नहीं किया, तो क्या होगा आपके साथ। तो हो सकता है दोस्तों 1500 की स्ट्रोक आपने कोई अक्सर मिस कर दिया हो, ठीक है, कई बार हो जाता है ना मिस कर दिया हो, ठीक है, आपकी एरर हो रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, 1500 की स्ट्रोक से लगभग 29 की स्पीड बन जाती है, कई बार 28 की बन जाती है। क्यों, क्योंकि कई बार अपन मिस कर देते हैं, पूरे की स्ट्रोक टाइप नहीं करते, कई बार लाइन मिसिंग हो जाती है आपसे। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको रीटाइपिंग करना चाहिए। जैसे 1500 की स्ट्रोक पूरी हो गई और आपके पास में लगभग 50 सेकंड बच रही है, 40 सेकंड बच रही है, तो आप तुरंत एंटर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, मतलब रीटाइपिंग कर दिया, उसके बाद एंटर प्रेस करना और फिर वापस से शुरू से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ी देर रुकिए, मैं सारी चीज बताऊंगा आपको वैसे क्लियर। लेकिन अब देखिए दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि 30 WPM की स्पीड चाहिए और रीटाइपिंग करना जरूरी है। अब कैसे रीटाइपिंग करना है वो बताता हूं दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, आपको सामने ऐसा पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, इतना खैर जगह नहीं मिलेगी बीच में, लेकिन ऐसा मान लेते हैं, सपोज कीजिए ऐसा पैराग्राफ आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, ठीक, टाइपिंग देने के लिए, तो आपको 1 मिनट का, कितना दोस्तों, 1 मिनट का वार्म अप मिलेगा। वार्म अप बोल दो चाहे टाइपिंग प्रैक्टिस बोल दो, टाइपिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 मिनट के लिए। और उस 1 मिनट में आपको ये देखना है कि आपका कीबोर्ड कैसा है, ठीक है, क्या कीबोर्ड की सारी कुंजियां काम कर रही हैं क्या, ठीक है, अगर नहीं करी तो आप वहां पे चेंज करवा सकते हो। तो 1 मिनट का टाइपिंग प्रैक्टिस मिलेगा। उसके बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। कितने मिनट का दोस्तों, 5 मिनट आपका ब्रेक मिलेगा। और 5 मिनट के अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपका कीबोर्ड खराब है तो आप बोल सकते हो वहां पे कि सर मेरा कीबोर्ड खराब है, या ये कीज काम नहीं कर रही, वो कीज काम नहीं कर रही, तो आप बोल सकते हो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इस 5 मिनट के अंदर आपको ब्रेक मिल जाएगा, और 5 मिनट जैसे खत्म होती है तुरंत आपका 10 मिनट का जो CBTST है, या आप बोलो टाइपिंग टेस्ट है, वो चालू हो जाएगा दोस्तों। ये अपने आप हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे फिर होगा, ऐसा नहीं है। 10 मिनट का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आपको स्क्रीन पे ऐसे लिखा मिलेगा, जैसे कि 10 मिनट का टेस्ट स्टार्ट होते ही 9:59 हो गई, 9 मिनट 9:58 हो गई, ऐसे आपको एक एक मिनट एक एक सेकंड कम होता दिखाई देगा। तो उस सेकंड में आपको घबराना नहीं है। कई लोग यहीं पे घबरा जाते हैं। कई लोग, अभी मैंने बात की थी जो रिटाइपिंग के कुछ बच्चे गए थे उनसे, कई लोग घबरा जाते हैं कि भाई मैं टाइपिंग कर रहा था, पता ही नहीं टाइपिंग कर रहा था, कौन सी लाइन कर रहा था, कौन से अक्षर कर रहा था, वो घबरा जाते हैं दोस्तों। तो आप जैसे ही 10 मिनट का स्टार्ट होता है ना भाई, जो टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का स्टार्ट होता है, तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे जरूरी बात है टाइपिंग स्टार्ट करने की। तो कई लोग तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको घबराहट होती है वो भी तो शुरुआत में गलती कर देते हैं। तो आपको जैसे मान लो स्टार्ट करना है, पहले आप कीबोर्ड की जो कीज है, जो होम रो है, उसके ऊपर आप हाथ रखिएगा अच्छे से, ठीक है, जो मैंने काफी वीडियोज में बता भी रखा है कैसे कैसे आपको हाथ रखना है। उसके बाद जैसे मान लो आपको वीडियो टाइप करना है, शुरुआत में आपको मान लीजिए वीडियो टाइप करना है, तो आप शुरुआत में कैसे करेंगे, आपने हाथ रख लिए, अगर आपके अंदर घबराहट हो रही है, कपकपाहट हो रही है, तो आप थोड़ा रुकिए, आप 2 सेकंड रुकिए, 5 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुकिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसमें। अगर आप टाइपिंग कर दोगे उसमें, तो आपकी लाइन मिस हो सकती है, आपके अक्षर गलत हो सकते हैं। तो आपको उसमें थोड़ा सा रिलैक्स लेना है, थोड़ा रुकना है। उसके बाद जैसे आपको लगता है कि अब मैं कंट्रोल में पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर स्टार्ट कीजिए। जैसे वीडियो है ना, इसको क्या करने का, इसको ऐसे स्टार्ट कीजिए, जैसे वी टाइप कर दिया, फिर आई,
डी ई ओ। जैसे अगर वी मान लो कैपिटल वी है तो आप इसको बोलो शिफ्ट वी। क्या बोलोगे? शिफ्ट वी आई डी ई ओ, मतलब एक एक लेटर को आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। प्रोवाइड्स को पढ़ेंगे पी आर ओ वी आई डी ई एस, मतलब ऐसे आपको पढ़ना है। ए पी ओ डब्ल्यू ई आर एफ यू एल। इससे क्या होने वाला है दोस्तों, एक तो आपकी लाइन मिस नहीं होगी, पहली बात तो सबसे जरूरी बात है, लाइन मिस नहीं होगी। दूसरा, आपका पूरा फोकस उस शब्द पे रहेगा जिसको आप टाइप कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, पावरफुल को लिख रहे होते हैं और आगे वे पे पहुंच जाते हैं, वो फिर वे को लिख रहे होते हैं, हेल्प पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं पहुंचना आपको, मतलब सीधी सी बात है, जिसको पढ़ना है उसी को लिखना है। जैसे डब्ल्यू को लिखना है तो डब्ल्यू को ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो आप, WAYTO2 ऐसे आप करो। और आपको क्या करना है, जैसे कि एक लाइन, जैसे शुरू की लाइन होती है ना भाई, मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक लाइन पूरी पूरी एक लाइन है, इस लाइन को आप बिल्कुल आराम से टाइप कीजिए, रिलैक्स होकर टाइप कीजिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट हो रही तो रुकिए आप थोड़ा, ठीक है। तो आप आराम से टाइप कीजिए। आप जैसे मान लो यू कैन तक लिख देंगे, फिर भी घबराहट हो रही तो आप फिर पेस्ट को भी धीरे स्टार्ट कीजिएगा। 2 लाइन आप बिल्कुल स्लो लिख दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, अगर 2 लाइन आपने बिल्कुल स्लो कर दी और 2 लाइनों के अंदर कम से कम गलती करने की कोशिश करो, क्योंकि स्पीड कम है तो आप गलती भी कम ही करोगे, तो कम से कम गलती करने की कोशिश करो। इसके बाद में आपको ऑटोमेटिक ऐसे रिलैक्स फील होगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आराम से टाइपिंग कर सकता हूं। फिर अपनी जो नेचुरल स्पीड है, जैसे आप घर पे टाइपिंग करते हैं, किसी सेंटर पे टाइपिंग करते हैं, वैसे आप स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग करना। तो आराम से आप टाइपिंग कर पाएंगे और आराम से आपकी घबराहट भी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल है कि सर मान लीजिए हमने हेल्प तक लिख दिया और शुरुआत के घबराहट के चक्कर में हमसे हेल्प के बाद में एंटर प्रेस हो गया। क्या प्रेस हो गया दोस्तों? एंटर की प्रेस हो गई हेल्प के बाद में, तो कर्सर तुरंत नीचे आ जाता है। तो अगर नीचे कर्सर आ जाए तो यहां तक तो आपने लिख दिया था हेल्प तक, तो आपको यू से स्टार्ट करना है वापस से यहीं से, मतलब हेल्प तो लिख दिया था, उसके बाद में एंटर प्रेस हो गया था, तो ये नहीं कि नीचे की लाइन लिख रहे हैं हम, तो यू से टाइप करो आप, क्योंकि यू बच गया था ना, तो यू से करो। इस एंटर प्रेस होने से आपकी एक एरर काउंट होगी, बस घबराने की बात नहीं है। आप टेंशन लोगे यार पूरा पैसेज गलत हो जाएगा, अब तो मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, एक एरर काउंट हो जाएगी बस। तो एक एरर आगे कम करना फिर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल संभल करके टाइपिंग करनी है, एक एक लेटर को पढ़ के टाइपिंग करना है। एंटर प्रेस हो जाता है एक्स्ट्रा तो एक एरर होगी। स्पेस, अगर मान लो स्पेस बार जो होता है एक्स्ट्रा प्रेस हो जाता है तो एक एरर होगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्या है दोस्तों, जैसे मान लो आपने, फिर यहां से जो स्क्रॉल होता है ना, स्क्रॉल आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पे, तो आप जैसे ही कर्सर को लेके जाएंगे स्क्रॉल दिख जाएगा। फिर कर्सर की जो लेफ्ट की जो है एक तरीके से माउस की, उसको प्रेस करते हुए आपको एक तरीके से ऊपर नीचे करना है पैराग्राफ को, ठीक है, जिससे आपको आराम से, लेकिन उसका भी ध्यान रखना है, बहुत आराम से करना है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में कर रहे हैं। जल्दबाजी में कई बार अपन लाइन भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो आराम से स्क्रॉल प्रेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कई वीडियोज में बता रखा है स्क्रॉल कैसे प्रेस करना है वो, ठीक है। और पिछली वीडियो देख लेना, मैंने बता रखा था कि स्क्रॉल कैसे प्रेस करना है आराम से, तो उसको जरूर देखना। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, कई लोगों का सवाल है कि सर हमें क्या रिटाइप करना है क्या, भाई एनटीपीसी यूजी वालों को रिटाइप करना है क्या? तो मान लीजिए आपने डिवाइस तक लिख दिया, आप यहां तक पहुंच गए और यहां तक मान लीजिए कि आपका 1500, देखो मैं नहीं कह रहा कि 1500 का आएगा, हो सकता है 1800 या 1500 आएगा। 18 पिछली जो हुई थी एग्जाम उसमें 1800 को दे दिया था, तो आप ये मानो कि 1500 का आ जाए तो आपको रिटाइपिंग करना जरूरी है। 1800 का जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1500 की स्ट्रोक टाइप कर दो, उसके बाद में जरूरी नहीं है आप पूरा पैराग्राफ करो, ठीक है। अगर 1500 की स्ट्रोक आ जाता है तो आपको पैराग्राफ रिटाइप करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ वर्ड मिस कर दिए हो, तो आपकी हो सकता है कि 300 वर्ड, मतलब एक तरीके से 1500 की स्ट्रोक में से 1498 की स्ट्रोक ही, मतलब मान लो आपने 2 की स्ट्रोक मिस कर दी तो 1498 की स्ट्रोक ही बचे, तो भाई 1498 की स्पीड अगर बात की जाए तो पूरी 30 की नहीं बैठेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको रिटाइप करना जरूरी है। तो सीधी सी बात ये दोस्तों, अगर 1800 की स्ट्रोक का पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ रिटाइप करना जरूरी नहीं है, 1500 का आता है तो जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब बोलोगे कि हमको क्या पता लगेगा 1800 का है 1500 का है, तो भाई जब आप टाइपिंग करोगे, जिस बच्चे की स्पीड 28-30 की आ रही है उसको पता लग जाएगा, जैसे स्क्रॉल करता है ना वैसे पता लग जाएगा कि आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तसल्ली से करना है सभी चीजों को। अब देखिए दोस्तों, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है जैसे मान लो डिवाइस पे आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है, ठीक है, तो डिवाइस लिखिए, डॉट अगर है तो लगा दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, स्पेस बार प्रेस कीजिएगा। उसके बाद यहां पे आपको एंटर प्रेस करना है। क्या दोस्तों? एंटर की प्रेस करो, जिससे कर्सर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कर्सर जैसे ही नीचे आता है आप स्क्रॉल से सीधा ऊपर पहुंच जाओ, यहाँ पे जहां वीडियो पे था ना वहां से फिर वापस से उसको लिखना स्टार्ट कर दो। क्या दोस्तों? वापस देखिएगा एक बार कैसे करना है आपको। आप जैसे मान लो डिवाइस आपने लिख दिया, यहां तक आप लिख दिया, तो आप यहां डिवाइस लिख करके स्पेस दबा, क्योंकि यहां काउंट हो जाएगा। जैसे आपने लिख दिया, ये लिख रहे हो आप DEVICE, ये लिखने के बाद में
स्पेस प्रेस कर दो और उसके बाद में आपको नीचे आने के लिए, क्योंकि पैराग्राफ चेंज होता है तो नीचे आना पड़ता है हमको, तो यहाँ के लिए आपको एंटर प्रेस करना है। क्या दोस्तों, एंटर की प्रेस करना है, कर्सर नीचे आ जाएगा ऐसे। अब ये कर्सर नीचे आता है, आप तुरंत स्क्रॉल से आराम से ऊपर जाइए जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा था, और वहां से जाकर के जो वीडियो लिख रखा था ना भाई, वहीं से आप टाइप करना स्टार्ट कर दो पहले की तरह, VIDEO। हड़बड़ाहट घबराहट नहीं होनी चाहिए, अगर ये होगी तो आपको क्वालिफाई से दूर कर देगी, मान लेना आपकी एरर ज्यादा हो जाएंगी फिर। तो आपको बिल्कुल तसल्ली से टाइपिंग करनी है। जब भी आपको घबराहट की लगे, घबराहट हो रही है, तो आप मेरी वीडियोज की देख लेना एक तरीके से भाई, जो मैंने बनाई है, मैंने कैसे कैसे बोला है, वैसे वैसे उन बातों को थोड़ा याद कर लेना, हो सकता है आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाए उस चीज से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और तो क्या डाउट है आपका, ये हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर की स्ट्रोक क्या लिखे मिल जाएंगे कि वहां पे, तो भाई जो आप टाइपिंग दे के आओगे ना, जैसे आप सबमिट करते हो, एंड होता है 10 मिनट पूरे होते हैं आपके, तो जैसे मान लो आपने 1648 की स्ट्रोक टाइप की है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1648, लिखा मिल जाएगा आपको, मतलब कहीं भी लिखा मिल जाएगा स्क्रीन पे 1648, मतलब दिख जाएगा आपको लिखा हुआ। तो ये पता है कि आपने की स्ट्रोक कितने टाइप की है वो तो पता लग जाता है आपको, लेकिन आपने कितनी एरर की है ये पता नहीं लगता आपको। ठीक है, तो ये एरर कितनी खुद के मन में देखा करो, और कोशिश ये करो कि मैं बहुत कम लाइन मिसिंग करूंगा। लाइन मिसिंग तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि एक ही लेटर जब पढ़ोगे तो लाइन मिसिंग नहीं होगी आपसे। लाइन मिसिंग कब होती है, हड़बड़ाहट में होती है। ठीक है, अब उन बच्चों से जिनकी स्पीड देखो, जिनकी स्पीड मान लीजिए, हमारे जो अभी सेंटर में रिटाइपिंग हुआ था बच्चों का, मैंने बात की फोन पे उनसे, कल मैं उनको लेके भी आऊंगा आपके सामने। तो जिन बच्चों ने रिटाइपिंग किया वो लगभग ये मान के चलो कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे 1900 की स्ट्रोक टाइप की है, कि किसी ने 2100 की स्ट्रोक टाइप की है। ठीक है, एरर कम करी उन्होंने, क्योंकि एरर के लिए मैंने बहुत उनको गाइड किया था बहुत अच्छे से, तो 95% एक्यूरेसी मैंने यहाँ से भेजी थी, किसी की 97 थी, किसी 98 थी, तो आराम से करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कितना की स्ट्रोक टाइप करना है, आपको 1500 की स्ट्रोक टाइप करना ही करना है विद 95 एक्यूरेसी। अगर मान लो आपकी स्पीड, फिर आपने 1560 की स्ट्रोक टाइप कर दी है और आपने की एक्यूरेसी 95 बैठ रही है, ये आप अप्रोक्स मानना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कितने गलत हो गए। तो मान लो आपकी एक्यूरेसी 95 बैठ रही है और आपने 1560 की स्ट्रोक टाइप कर दी है, तो आप पास हैं, क्वालिफाई हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे जरूरी बात है एरर की, एरर को आपको बिल्कुल कम करना है, जितना कम सो के एरर करना है आपको। ठीक है, और बात वही आती है घूम फिर करके कि जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, आपको पता होना चाहिए शुरुआत का कई लोग क्या करेंगे, शुरुआत का जो 1 मिनट प्रैक्टिस सेट मिलता है ना, उसमें क्या करेंगे, वो सोचेंगे यार हुआ टाइपिंग सेट चालू, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको शुरुआत का 1 मिनट मिलेगा वार्म अप के लिए, उसमें आप कीबोर्ड चेक करो, और कीबोर्ड का क्या क्या चीज चेक करनी है वो देखो आप। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड का क्या 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 चीजें चेक करनी है, तो देखिए कीबोर्ड के अंदर सबसे जरूरी बात है, कीबोर्ड की बात की जाए तो सबसे पहली बात है स्पेस बार की। स्पेस बार आपका एकदम ठीक होना चाहिए, जरा ढीला वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर मान लो प्रेस नहीं हो रहा तो आप चेंज करवाओ। ठीक है, फिर दूसरी बात है शिफ्ट की, क्योंकि शिफ्ट में भी कई बार अक्सर वगैरह तो शिफ्ट की हो जाएगा, और वार्म अप में आपका पूरा कीबोर्ड वैसे चेक हो ही जाएगा। तो आराम से देख लीजिएगा, अगर कोई चीज खराब नजर आ रही है, ठीक है, तो आप एक बार जरूर बताना, वहां पे आपको चेंज मिल जाएगा कीबोर्ड का। ठीक है, बाकी आराम से करना है, एकदम शांति के साथ टाइपिंग स्टार्ट करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे टाइपिंग स्टार्ट करनी है, जल्दबाजी मत करना। क्या होता है वहां पे देखिएगा, जैसे टाइपिंग स्टार्ट होती है ना, टाइपिंग स्टार्ट होती है, और जैसे ही वहां पे जो आपका टाइमर यहाँ पे होता है, टाइमर पे कोई ध्यान मत देना ज्यादा। टाइमर जैसे ही लिखाता है ना 9 मिनट और 59 सेकंड बाकी है, फिर 9 मिनट और 58 सेकंड बाकी है, तो यहीं पे घबराहट चालू हो जाती है बहुत ज्यादा। तो इस पे ज्यादा फोकस मत करना। अगर मान लो आपने शुरुआत के 10 सेकंड भी खराब कर दिए, 9 मिनट और 50 सेकंड भी आपके पास बच रहे, तो आप फिर भी टाइपिंग अच्छे से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के 10 सेकंड 15 सेकंड अगर खराब होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप रिलैक्स रहना और आराम से टाइपिंग स्टार्ट करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी मत करना आप। और शुरुआत की कम से कम 1 या 2 लाइन तो आपको आराम से टाइप करनी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कीबोर्ड कैसा है, कितनी बार दबाने से कैसा कैसा दब रहा है, वो सब पता लग जाएगा। तो शुरुआत के 1-2 मिनट आपको कीबोर्ड को देना है अच्छे से। ठीक है, जैसे आप रिलैक्स होते हो फिर स्टार्ट करना है अपना जो भी टाइपिंग आप नेचुरल करते हो वैसे करना, और एकदम ये सोचना कि मैं तो घर में कर रहा हूँ या फिर जहां में मैं जिस टाइपिंग सेंटर पे पहले ज्वाइन कर रखा था उसी टाइपिंग सेंटर पे बैठ के टाइपिंग कर रहा हूँ, ऐसे मन में रखना बस, कोई दिक्कत नहीं है। घबराहट अगर होती है तो आराम से टाइपिंग करना है। सबसे बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ज्यादातर लड़के शुरुआत की 1 मिनट में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको घबराहट रहती है तगड़ी वाली। ठीक है, वो एकदम फास्ट स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो फास्टली टाइपिंग नहीं करना भाई साहब, क्योंकि जैसे स्टार्ट होता है ना, मैं भूल गया बात करना, जैसे स्टार्ट होता है तो एकदम कीबोर्ड की आवाज आएगी, आप सोचोगे यार मैं तो हो गया फेल, यही मेरी से टाइपिंग नहीं चल रही, उंगली नहीं चल रही मेरी, तो उस कंडीशन में खुद को कंट्रोल करना है, खुद को मोटिवेट रखना है उस जगह पे, और आराम से टाइपिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्लियर है तक का? और
पैराग्राफ कौन सा करना है ये बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। पता नहीं मैंने कौन कौन से सवाल आपके ले लिए। पैराग्राफ कौन सा आपको टाइप करना है, तो पैराग्राफ देखिएगा, मैंने अभी बात की थी बच्चों से, तो जो कॉमा डॉट वाले पैराग्राफ को ज्यादा करना, क्योंकि कॉमा डॉट डॉट तो आएंगे आएंगे, नेचुरल चीज है ये तो शिफ्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, एक तो शिफ्ट वाली कीज आ जाती है और कॉमा डॉट की करके आना, और कुछ नंबर्स भी आपके आ सकते हैं जैसे 1998, मतलब कुछ भी नंबर संख्या आ सकती है। कहने की बात ये है दोस्तों, तो इसकी प्रैक्टिस करना है और मीडियम करना, ज्यादा हार्ड भी मत करके जाना, ये नहीं कि एकदम हार्ड आएगा, वहां पे हार्ड नहीं आता भाई कुछ भी, वहां पे इजी पैराग्राफ आपको मिलता है। ठीक है, पैराग्राफ दिखा देता हूं मैं, जैसे ऐसा, मतलब ऐसा तो ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा मिल जाता है जहां पे ज्यादा कोई नंबर संख्या नहीं है ना, शुरुआत में टी कैपिटल है, ऐसा मिल जाता है। ठीक है, तो आराम से आप टाइप कर सकते हो, जैसे कॉमा वगैरह है तो ये तो मिलेंगे। ठीक है, वहां पे जो बच्चे फेल होते हैं वो किसी वजह से फेल होते हैं, हड़बड़ाहट के चक्कर में फेल होते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि मैं तो गया काम से, मेरी हड़बड़ाहट चालू हो गई, लाइन मिस कर देते हैं उस कंडीशन में। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आपको बस आराम से टाइपिंग स्टार्ट करनी है और बस शुरुआत में कंट्रोल रखना है खुद के ऊपर, ज्यादा तेज हाथ नहीं चलाने हैं आपको, आराम से धीरे धीरे टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे, क्लियर यहाँ तक का, और बेटर करके आओगे मुझे पता है। बस ध्यान रखना, गलतियां कम से कम करने की कोशिश करना, चाहे धीरे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 की स्ट्रोक अगर आप टाइप कर देते हो, 95 की एक्यूरेसी, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग ये सोचेंगे पूरा पैराग्राफ टाइप करना जरूरी है क्या। भाई पूरा पैराग्राफ टाइप करना जरूरी है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, पैराग्राफ पूरा करना, पैराग्राफ लिख दिया ना, पैराग्राफ पूरा टाइप करना कब जरूरी है, जब पैराग्राफ आपका 1500 की स्ट्रोक का हो। ठीक है, 1500 की स्ट्रोक का अगर टाइप है तो पूरा पैराग्राफ करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपकी 30 WPM की बैठेगी, क्योंकि कई बार होता है मिस हो जाए। लेकिन अगर पैराग्राफ 1800 की स्ट्रोक का आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, मुझे उम्मीद है नहीं आएगा, लेकिन मान लो 1% चांस है आ जाए पहले की तरह, क्योंकि जो NTPC 28 तारीख के एग्जाम में उसमें 1800 की स्ट्रोक का दे दिया, तो हो सकता है आ जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो फिर भी टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है, आपको तो बस 1500 की स्ट्रोक तक ढंग से टाइपिंग करना है, सीधी सी बात है। जिन बच्चों की स्पीड 31 की है, 32 की है, उनसे खासकर कहना चाहूंगा कि आप बस 1500 की स्ट्रोक टाइप कर देंगे विद 95 की एक्यूरेसी के साथ में, तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो रीटाइपिंग करना जरूरी है, कब जरूरी है, जब पैराग्राफ कितने की स्ट्रोक का हो भैया आपके पास में, 1500 की स्ट्रोक का हो। ठीक है, ज्यादातर आपको ध्यान क्या रखना है, बस इजी वे में आपको सब टाइप करना है, हड़बड़ाहट नहीं रखनी है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और ये वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिलती है ये तो आप मुझे एग्जाम जब दे के आओ आप टाइपिंग टेस्ट, तब बताना दोस्तों मुझे, है ना, कितनी आपको हेल्प मिलती है। तो उम्मीद करूंगा मैं आपसे, आप समझ चुके होंगे और मेरी वजह से आपको काफी हेल्प मिली होगी एग्जाम में। ठीक है, मिलेगी, मिलेगी होगी क्या, मिलेगी, आप देखे आओगे तब मिलेगी। तो इस आपका क्या काम है, अब आपने पूरा सुन लिया, यहाँ तक सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इसके लिए। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे एनटीपीसी यूजी की टाइपिंग देने के लिए जाएंगे 13 तारीख को, 13 फरवरी को, है ना। तो उन सभी बच्चों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करके आएंगे दोस्तों, उम्मीद है मुझे। और आप कमेंट बॉक्स में यही आके लिखेंगे कि सर पैराग्राफ इजी था और हमने भी काफी अच्छे की स्ट्रोक लिखे और हम काफी कम गलती करके आए। बस आपको क्या रखना है, कंट्रोल, हड़बड़ाहट नहीं रखनी है, कपकपाहट नहीं होनी चाहिए, और वो कैसे कम करनी मैंने सब कुछ बता दिया दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर। तो मिलता हूं दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप शेयर करो इस वीडियो को। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखो अपना जो भी आइडिया है। ठीक है, और हाँ, अभी कल का दिन बच रहा है बीच में, मतलब आज 11 तारीख हुई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है कि बस सर मेरा ये क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कल मैं आपके उस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आज की तरह ही, तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना जो भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो में, मतलब कमेंट बॉक्स में एक तरीके से टाइप कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।